बीजेपी को वोट नहीं करेंगे? देखिए मैं क्यों करूँगा? आपकी फैमिली नहीं करेगी? नहीं करेगी। आपके अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं करेंगे? देखिए मैं आप तो चाहेंगे कि वो अपनी पार्टी को करें? मैं तो चाहूंगा मेरी पार्टी को करें। तो उस आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं, छेड़छाड़ है या नहीं है? देखिए मेरी बात, आप क्या मानते हैं? हाँ वो तो कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए वो मैं कह ये रहा हूँ, सरकार का गलत फैसला है। देखो सुप्रीम कोर्ट में जाना, आप अपनी बात बताइए। आप अगर ये कह रहे हैं कि उनके कोटे के साथ छेड़छाड़ नहीं हो रही है, तो ये छेड़छाड़ होगी या नहीं होगी? जम्मू कश्मीर में इस वक्त मोर देन 60% पॉपुलेशन जो है वो रिजर्वेशन में आ चुकी है। तो आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डांग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं अपनी पार्टी स्पोक्स पर्सन जम्मू व कश्मीर एडवोकेट यासिर खान साहब। सर स्वागत है आपका न्यूज़ चैनल इंडिया में। जी रैंक साहब शुक्रिया आपका। यासिर भाई, अगर बात करें हम 20 तारीख को जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर के विजिट पे हैं और अभी हाल ही में पीर पंचाल के लोगों के लिए एक सौगात जो है वो हुई है, पहाड़ी कबीले के जो लोग हैं एसटी में शामिल किया गया है, उनको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो ये स्टेप लिया, पहाड़ियों को जो रिजर्वेशन दी और उससे पहले ओबीसी की दी, क्योंकि ओबीसी तबका भी एक बहुत बड़ा था, तो उनकी भी काफ़ी टाइम से वो पेंडिंग थी डिमांड। और पहाड़ियों की जो स्ट्रगल थी, आप देखें कि 40 साल से स्ट्रगल थी। बहुत सारे लोग जो हैं इंतकाल भी कर चुके हैं कि इसी स्ट्रगल के लिए कि कम से कम हमें भी जो है शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिले। और साथ में ये था कि जैसे हमारे दूसरी कम्युनिटी के जिनको ऑलरेडी मिली है, तो उनके लिए भी हमारा यही था, सोच थी कि इनको भी कम से कम इंटैक्ट रहना चाहिए और उनके भी कोई इंक्रोचमेंट वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो वो जैसे डिसीजन लिया और बड़ा फ़ायदेमंद हुआ। अब ये है कि ये तो रिजर्वेशन मिली है, लेकिन आपको एक मैं जानकारी के लिए एक चीज़ बताऊंगा। तो मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त अगर आप एस्टिमेट लगाएंगे अभी, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने देनी है, उसके बाईलॉज वगैरह बताने हैं कि उसका क्या रूल्स है, प्रोसीजर क्या है उसका। जम्मू कश्मीर में इस वक्त मोर देन 60% पॉपुलेशन जो है वो रिजर्वेशन में आ चुकी है। तो हार्डली जो है 40% बची है। कैसे? आप मतलब 60 पर आप देख लें कि इस वक्त 20% आरबी अभी एग्जिस्टिंग है, 10% ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब एसटी कम्युनिटी में जो 12 कम्युनिटीज़ जो थी उनकी वो थी। उसके बाद आप देखें ओबीसी का भी था, उसके बाद एएलसी, उसके बाद ईवीएम, ये जो आई थिंक इसको बोलते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ईवीएम थी। उसके बाद 2-3 और भी थी, ईवीएस, तो इस तरह और भी थी। तो अब पहाड़ियों को भी मिली है, तो अगर 10% करेंगे तो नियर अबाउट 60% तो बनी जाती है। तो अब ये है कि ये रिजर्वेशन जो है लोगों की डिमांड है, सरकार की विल होती है, सरकार ने वाकई सरकार ने विल दिखाई। अब ये है कि कुछ परसेप्शन भी है सोसाइटी में, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इट्स ए सोशल इंजीनियरिंग। तो सोशल इंजीनियरिंग है, हो सकता है आने वाले वक्त में 5-6 साल के बाद एक ऐसी डिमांड उठे कि एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ही रहे या कुछ रहे ना रहे। तो बहरहाल ये अभी कहना, लेकिन ये है कि खुशाइंद बात है कि उन्होंने इस अंडर प्रिविलेज क्लास जो थी यहाँ पर उनके साथ इंसाफ किया। तो हम उनका ये कहते हैं, जो दौरा जो उनका है जम्मू कश्मीर में, हम इसको कहते हैं कि अच्छा है, क्योंकि IIM ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस का उन्होंने इनाग्रेशन करनी है। और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ पुराने चल रहे थे, कुछ नए उनके दौर में हुए, तो सबकी इनाग्रेशन है, बहुत अच्छा स्टेप है, हम इसका वेलकम करते हैं। रोड्स भी बन रही हैं, तो अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री हमारे भी हैं। लेकिन एक चीज़ है हमारा, जो उनसे एक सवाल रहेगा कि जम्मू कश्मीर की जो इंतज़ामिया है, आप यकीन करें जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया जो है वो सरासर उनको गलत फीडबैक देती है दिल्ली गवर्नमेंट को। यहाँ पर रिश्वतखोरी इतनी बढ़ चुकी है कि बाबूज जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आम आदमी की अप्रोच नहीं है। बढ़ चुकी है, कम हुई है? बढ़ चुकी है। यूटी बनने के बाद, या यूटी बनने के बाद इस वक्त जो इंतजामिया है जम्मू कश्मीर की, उसमें इंतहा है रिश्वत की। उसकी मैं 2-3 आपके सामने डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट की, हर डिपार्टमेंट में करप्शन है और घटी नहीं है। हालांकि उनकी इंटेंशन अच्छी हो सकती है, मंशा अच्छी थी प्रधानमंत्री जी की या उनकी गवर्नमेंट की, डिजिटल करने के लिए, बिल्कुल डिजिटल। लेकिन उसकी मैं वजह बताता हूँ कि क्योंकि पब्लिक की एक्सेस जो है वो दिल्ली तक नहीं है, एक्सेस जो है वो ब्यूरोक्रेसी की है। और ब्यूरोक्रेसी जो है इस वक्त आप देखें, जहाँ पर भी प्रोग्राम्स होते हैं, इनॉग्रेशन होती है, कहीं भी कुछ होता है, प्रधानमंत्री योजना होती है, उसको हाईलाइट करना होता है, वहाँ पर आप अक्सर देखना पूरे जम्मू कश्मीर में मोस्टली जो सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट के होते हैं लोग, 200-300 उनको बैठाया जाता है। और ब्यूरोक्रेसी ये दिखाती है, क्योंकि वो तो डेली वेजर्स हैं, मुलाजिम हैं, शिकायत तो आती है, बिल्कुल वो डेली वेजर, उनको धूप पे पूरा 3-4 घंटे बैठा के रखेंगे, फिर सेक्रेटरी साहब आएंगे किसी डिपार्टमेंट के या DM साहब आएंगे, फिर वहाँ पर वो बताएंगे हमारी ये स्कीम है। वही जो
थ्रू आप कह सकते हो मीडिया के जरिए या कुछ उनके अपना भी एक होता है ब्यूरोक्रेसी का सेटअप, वही वीडियो जो है वो सर्कुलेट की जाती है गवर्नमेंट तक कि हम देखो लोगों की सुन रहे हैं। और हकीकत में ब्यूरोक्रेसी की इस वक्त अप्रोच नहीं है। इस वक्त बहुत जम्मू कश्मीर की हालत इन्होंने, मैं कहूंगा कि बदतर कर दी है। रिश्वत इंतहा पर है, आम आदमी बेबस है, आम आदमी मजबूर है क्योंकि उसकी सुनवाई नहीं है। मुझे बताएं, यहाँ पर बेरोजगारी आसमान छू रही है, उसको एड्रेस ये नहीं कर रहे। तो इसलिए दिक्कत तो है, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए तो बहुत दिक्कत है। यासिर भाई, आपने एक बात कही कि जो पहाड़ी एथनिक ग्रुप को जो एसटी में शामिल किया गया है और आपको बहुत ज़्यादा खुशी भी है, और इस बात की भी खुशी है कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का जो हक हकूक़ हैं, जो उनकी रिजर्वेशन थी, उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। तो इसका क्या मतलब समझे हम कि जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो गुज्जर बकरवाल या पहले एसटी के लोगों को दी गई थी, उसमें अब पहाड़ी एथनिक ग्रुप का कोई शेयर नहीं होगा? देखिए, ऐसा तो नहीं है। जब अगर रिजर्वेशन की बात करेंगे तो एवरीवन इज एलिजिबल टू कंटेस्ट, तो वो तो सब एलिजिबल हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि लेट अस वेट, कुछ इसी 10-15 दिन की बात है। छेड़खानी तो होगी नहीं, वो उन्होंने जो मुझे लग रहा है वो की है उन्होंने, जो उनकी जैसे नौकरी के लिए है या किसी कॉलेज में बच्चों के लिए एडमिशन के लिए है। छेड़खानी तो होगी ना सर? अब ये है कि छेड़खानी तो होगी ना? लेट अस वेट। मुझे छेड़खानी हुई नहीं हुई? देखिए, इसका हमें छेड़खानी हुई नहीं हुई? इसका हमें छेड़खानी हुई इसका जवाब मैं नहीं इसलिए दे सकता कि जब तक जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट, जब तक उसकी वो बाईलॉज जो नोटिफाइड बाईलॉज आगे आप इलेक्शंस लड़ने के लिए मतलब हो गए, हाँ जी, आप इलेक्शन लड़ सकते हो, उनके कोटे के साथ छेड़छाड़ हुई नहीं हुई? देखिए, मुझे क्योंकि रिजर्वेशन को पहले मिल हुई है, बाद में नहीं। मैं एक चीज कहूंगा अरफाज भाई, आप एक चीज देखिए, पहले कितनी कम्युनिटीज थी? 12 थी। सर, मैं जो कह रहा हूँ आपको, आपने पहले बीच में ये कहा कि उनके कोटे के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। ये छेड़छाड़ होगी या नहीं होगी? मैंने ये कहा कि जो गवर्नमेंट ने कहा कि जो उनका कोटा, मतलब जो, सर मैं बोल रहा हूँ, मैं आप चाहे गवर्नमेंट, आप अपोजिशन के ही बंदे हैं, लेकिन आप मेरे को बताइए, अगर उनको जो रिजर्वेशन एसटी कुंबे को दी गई थी, वही रिजर्वेशन उठा के आपको मिल चुकी है, आप भी एलिजिबल हो चुके इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उनके जो हक हकूक थे उनके साथ छेड़छाड़ है या नहीं है? ये मैं नहीं कह सकता कि ये आपको उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उस कम्युनिटी के, जो उस आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं, छेड़छाड़ है या नहीं? देखिए मेरी बात, आप क्या मानते हैं, हाँ या ना? नहीं, हाँ ना मैं क्रॉस सेक्शन में तो हूँ नहीं। अलबत्ता ये है कि ये उनकी कम्युनिटी के या जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके, जिन्होंने उनके बारे में अपने उनकी बातचीत हुई है। वो तो कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, वो मैं कह रहा हूं, ये सरकार का गलत फैसला है। देखो, सुप्रीम कोर्ट में जाना, आप अपनी बात बताइए। आप अगर ये कह रहे हैं कि उनके कोटे के साथ छेड़छाड़ नहीं हो रही है, तो ये छेड़छाड़ होगी या नहीं होगी? अरफाज भाई, हाई कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट में जाना, कोई भी जा सकता है, ठीक है, वो अदालत ने फैसला देना है। अगर कोई भी जाएगा तो अदालत का फैसला होगा। लेकिन मैं आपको इतना कह दूं कि ये रिगार्डिंग कि जो उनके कांटेक्ट में, जो उनका, आपको ये भी मालूम है कि उनका एक डेलीगेशन भी मिला था, ठीक, तो उन्होंने क्या एश्योरिटी ली है, क्या एश्योरेंस ली है, तो ये तो वही बता सकते हैं ना, मैं तो नहीं बता सकता ऑन बिहाफ उस कम्युनिटी के। अलबत्ता ये है आप उस कम्युनिटी के बिहाफ नहीं बताओ ना, आप अपने बिहाफ में बता दो। छेड़छाड़ होगी या नहीं होगी? देखिए, मैं सिंपल, छेड़छाड़ होगी या नहीं होगी? मेरी सिंपल सी बात सुनिए। मैं दोनों कम्युनिटीज का, हम दोनों कम्युनिटीज का पहले का मिला, मैं उसका भी कहता हूँ कि उनको हक मिला, मैं खुशी है कि उन लोगों के साथ भी, जो अभी भी आप देखें बकरवाल की क्या हालत है, तो हमें खुशी है उन लोगों को हक मिला। अब नया जिनको पहाड़ियों को मिला, कुछ और भी लोग डाले इसमें, तो मैं कहता हूँ मोस्ट वेलकम। सबको जो अपना हक मिलना चाहिए, किसी भी एरिया से जो लोग हैं अंडर प्रिविलेज, उनको अपलिफ्ट करना चाहिए, जिसका जो शेयर बनता है उसको देना चाहिए। बाकी गवर्नमेंट के क्या डिसीजंस हैं, क्योंकि आई एम नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मैं तो गवर्नमेंट का कोई पार्ट नहीं हूँ। बात तो कर रहे हैं ना, लेकिन बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं, देखो, मैं आपसे यही कह सकता हूँ, आपने शुरुआत में ही कह दिया कि उनके कोटे के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। मैं आपसे सिर्फ इतना सारा पूछ रहा हूँ कि वो छेड़छाड़ होगी या नहीं होगी, आप बताइए मेरे को। मैंने ये कहा, आपने एक चीज तो साफ कर दी कि एसटी मिल गया तो आप इलेक्शन लड़ने से नहीं रोक सकते हमें। मैंने इलेक्शन लड़ने से नहीं रोक सकते। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि गवर्नमेंट ने कहा, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने उनका जो डेलीगेशन जो था, अब मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ। उस वक्त मैंने ये कहा कि गवर्नमेंट ने कहा है कि उनका इंटैक्ट रहेगा, यही कहा। अब क्या बोल रहा है? देखिए, आप कह रहे हो ना, मैंने कहा, गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट ने, मैंने नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ मेरे वोट नहीं है, मैं कोई सरकार तो हुई नहीं, मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने कहा। मेरा सवाल ये है, इलेक्शन जब आप लड़ेंगे तो वो उनके साथ छेड़छाड़ होगी कि नहीं होगी? देखिए, जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए।
अब जो अगर आप देखें इसमें आईनी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हाँ है, या ना में जवाब दीजिए। देखिए, आपने एक बात का जवाब तो दे देखिए, दिया कि इलेक्शन आपने देखिए, लड़ना ही लड़ना है, देखिए तो छेड़छाड़ होगी उनके हक के साथ नहीं होगी। मेरी बात सुनिए अरफाज भाई, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में है वो मेरे लिए भी वैसा, आपके लिए भी वैसा, उनके लिए सबके लिए एक जैसा है, सबके लिए एक सा है, ठीक है। उस आईने में जो भी फिर होगा आप कैसे उस जुमरे में होगा। आप यहाँ बाकी लोग ये कैसे कह सकते हैं कि उनके हक के साथ छेड़छाड़ नहीं हो रही है? देखिए मैं ये जो जो उनका डेलीगेशन मिला है, जो उनका गवर्नमेंट से मिला है, उस डेलीगेशन ने खुद ही कहा था कि मतलब जो वो गवर्नमेंट तो है, बीजेपी के गवर्नमेंट लोग थे सर। हमें मुझे नहीं पता है, वो तो बीजेपी हमने के जो डेलीगेशन प्रेस था। कॉन्फ्रेंस जो देखी थी हमने, वो तो बीजेपी के लोग देखिए थे ना। जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी देखी, तो उन्होंने कहा, हमने कहा ठीक है, जैसे ये कह रहे हैं, जैसे इनकी बात हुई है, इनके साथ भी थी, इनको भी इंसाफ मिल रहा है, हमारे जो डेलीगेशन जो इधर से लोग गए, उधर से, दोनों तरफ आप से गए। एडवोकेट हैं पेशे से एक, हम्म। आप खुद ये चीज मान रहे हैं कि भाई साहब इलेक्शन भी हम लड़ेंगे, कोई भी हम एलिजिबल हैं उसके लिए, आप जॉब्स के लिए भी हैं। एसटी देखिए- तो एसटी रहेगा ना, एसटी अलग तो नहीं होगा ना कुछ, मतलब छेड़छाड़ कहने के लिए देखिए- नहीं है लेकिन है। देखिए मैं इस पे ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, इस पे तो या तो सरकार कह सकती है, या जो डेलीगेशन मिला है वही इस पर पूरा वो अपना वो दे सकती है। आपने बात ही खत्म कर दी अब तो। लेकिन इसके बाद भी अगर हम बात करेंगे, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग जो सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार हैं, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से कल ही एक जजमेंट आई है, सरकार ने एक फैसला लिया था, सरकारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक बॉन्ड, मतलब बॉन्ड की तरह जो है लोगों को, मतलब शेयर मार्केट की तरह जो है बॉन्ड्स बेचेंगी और लोग जो है उसमें इन्वेस्ट करेंगे, और उनका कोई भी जो डिटेल्स हैं वो पब्लिक नहीं होंगी। जैसे बाकी लोग डोनेशंस देते हैं, उनका पब्लिक होता है कि किसने कितना दिया। वो कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वो सब खत्म कर दिया जाए और जानकारी दी जाए अभी तक कितने लोगों ने जो है पैसा इन्वेस्ट किया है इस तरह से। तो कल को अगर ये चीज़ भी सुप्रीम कोर्ट में जाती है और ख़त्म हो जाती है, फिर क्या करेंगे आप? देखिए डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग, तो इट अप्लाइज टू ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री। वो मेरे लिए लग नहीं है, दूसरे के लिए लग नहीं है। जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो तो सबके लिए है, उससे तो इंटरप्रिटेशन तो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। तो जब इंटरप्रिटेशन के बाद सब चीज़ें वाजिया हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगी, हम भी इधर मिलेंगे, दोबारा से आप लेना मेरा इंटरव्यू, इसी पर हम बोलेंगे। तो कोई जा रहा है पिटीशन फाइल कर रहा है तो देन वो अच्छा, अब ठीक है, मेरे को कर एक बात बताइए, जितने भी पहाड़ी एथनिक ग्रुप के लोग थे, जितने भी मैंने या मेरे साथियों ने इंटरव्यूज किए, सब ने एक बात कही, और अभी हम देख भी रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी को लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। क्या आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे या भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट करेंगे? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से तल्लुक़ रखता हूँ, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, बिल्कुल नहीं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से तल्लुक़ रखता हूँ, हमारे फैमिली में से कोई करेगा? देखिए कोई नहीं एहसान का बदला एहसान। कोई नहीं करेगा। देखिए मेरी बात सुनिए, जिसको मैं आपको थोड़ा वाजिया एक और चीज़ कर देता हूँ। कोई भी सरकार जब आप चुनते हो, सरकार आपके काम करती है, वो आप पे एहसान नहीं कर रही है। अगर आपको इंसाफ दे रही है, वो कौन लोग हैं जो बोलते हैं एहसान के बदले एहसान? देखिए मैं उनकी बात नहीं करूंगा, जिसने जो करना है वो करे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सब लोग एक जुमरे में आते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने किया, उनका राइट्स बनता था, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, उनको दिया 40-42 जिस एंगल से भी दिया, ठीक है, उसका हम थैंकफुल है, मैं इतना कह सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक रहा आइडियोलॉजी, देखिए आप किसी भी चीज़ की एक आइडियोलॉजी होती है। मेरी जिस पॉलिटिकल पार्टी में मैं हूँ, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, मेरी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, तो मैं उस आइडियोलॉजी से जुड़ा हूँ, उसको एंडोर्स किया है, तो नेचुरली इसी तरह दूसरी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या नेशनल पार्टीज़ हैं, तो वो एक अपनी अप्रोच है। अब मैं अगर कह दूं कि 30 लाख लोग हैं मेरे साथ या 40 लाख लोग हैं, तो ये देखिए मैं पर्सनल बेनिफिट की बात नहीं कर रहा हूँ। हकीकत ये है, हर बंदे का एक अपना कॉन्शियस है, हर बंदा समझदार है, हर बंदा एलिजिबल है। आज तो जनरेशन ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा अलर्ट है और हर चीज़ के पीछे इंटेंशन मोटिव समझती है, और वो अपना मोटिव और इंटेंशन एनालाइज करके जिसको मर्जी दे। हमारा है, हम अपना जो है हम जाएंगे पब्लिक में, तो हम अपना मैनिफेस्टो रखेंगे। आप बीजेपी को वोट नहीं करेंगे? देखिए मैं क्यों करूँगा? आपकी फैमिली नहीं करेगी? नहीं करेगी। आपके अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं करेंगे? देखिए मैं आप तो चाहेंगे कि वो अपनी पार्टी को करें? मैं तो चाहूंगा मेरी पार्टी को करें, ठीक है ना। जहां तक आइडियोलॉजी का सवाल है, पॉलिटिकल जिस पार्टी से आप हो, मैं तो वही चाहूंगा ना। मैं क्यों करूंगा कि आप मुझे, ठीक है वो गवर्नमेंट ने दिया ना। मैं अगर उस एंगल से देखा जाए, देखिए मैं आपको एक चीज कहूं, जब कोई प्रधानमंत्री बन जाता है या स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनता है, वो पूरे जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर है, और जो प्रधानमंत्री है पूरे देश का है, वो किसी पार्टी का नहीं रहता है। उस वक्त हम उसको किस नजरिए से देखते हैं कि ये प्रधानमंत्री साहब हैं, ये होम मिनिस्टर साहब हैं, उसको हम बातौर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर देखते हैं। लेकिन जब तक एसटी नहीं मिला था, तब तो शब्द और कुछ थे। जब पार्टी को इलेक्शन लड़ती है ना,
पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है वो पार्टी आइडियोलॉजी आ जाती है, तो देन फिर हमने अपना माइंड अप्लाई करना होता है हम किस आइडियोलॉजी के अब साथ। भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा इसका, पहाड़ी कबीले को एसटी में शामिल करने से? देखिए ये तो उन्हीं के जो स्पोक्स पर्सन है या पार्टी के जो प्रधान है यहाँ आपके हिसाब से अब वो तो कह रहे हैं हम तो विनिंग है, आई थिंक मतलब मैं 50 आपको से देखिए प्लस ही बोलते हैं वो। देखिए कभी कभार नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बोलती थी 60 के पार 70 के पार 200 मेजॉरिटी लेंगे, अब वो बोल रहे हैं तो लेट अस वेट अभी चीजें, क्योंकि अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आई है इलेक्शन की। नहीं, आपकी बात होती होगी ना पहाड़ी कबीले के बिल्कुल, लोगों से, देखिए, आप अभी- मतलब क्या माइंडसेट बना है उनका? देखिए अभी करेंगे मैं- वोट देखिए, भारतीय जनता मैं- पार्टी को? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे नोटिफिकेशन आएगी तो जैसे इलेक्शन होगा सब चीजें फिजिकली हो जाएगी, रिजल्ट आएगा। आज वोटर बहुत स्मार्ट है, आज वोटर को आप बेवकूफ नहीं बना सकते, वोटर बहुत अलर्ट है क्योंकि आईटी का दौर चल रहा है, आज एआई का दौर है, इंटेलिजेंस का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो वोटर को आप घुमा नहीं सकते। तो ये जो वोटर अभी- हर चीज को एनालाइज करता है, देखता है, फ्यूचर देखता है, हर चीज को मद्देनजर रख कर जो है वो अपना वोट कास्ट करता है। अभी जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसके बाद हो सकता है असेंबली चुनाव भी हो जाएं, तो क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी का क्या रहेगा इसमें, और अपनी पार्टी किस तरह से लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के साथ? देखिए, यहाँ जिस तरह से कहा जाता है, हमेशा ही कहा जाता देखिए है मैं आपको एक कि चीज भारतीय का- जनता पार्टी देखो, के साथ मैं- अपनी पार्टी का कोई लिंक देखिए है, देखिए या मैं- वो साथ निभाएंगे? देखिए मैं आपको एक चीज कहूँ, साथ निभाएंगे? देखिए हमारा साथ निभाएंगे? देखिए ये जो पार्लियामेंट्री हमारी बोर्ड है वो कमेटी एंड ऑफ दिस मंथ और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक मीटिंग होने वाली है, उसमें एवरीथिंग विल बी क्लियर एंड इट विल बी फ्रंट ऑफ यू, तो सबको पता चल जाएगा। So, हमारा क्योंकि डिसाइड करना है क्या है, कहाँ से कौन सा कैंडिडेट है, क्या है, तो देन पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी को कितना देखिए- फायदा होगा इस सब का? देखिए मैं नहीं जानता हूँ कितना फायदा होगा कितना नहीं होगा, क्योंकि ज्योतिषी तो मैं हूँ नहीं। अलबत्ता ये है कि इलेक्शन लड़ेंगे, मैंने लोगों कहा ना, के बीच देखो में रहते हैं आप। वादे, देखिए वादे करना, बड़ी बड़ी बातें करना, उसमें और प्रैक्टिकल में बड़ा, प्रैक्टिस में बड़ा फर्क है। एक्शन जो है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। तो अब देखते हैं, लेट अस सी, वेट करते हैं अब क्या होता है इसके बाद, क्या नहीं होता है। क्या मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? देखिए हमारा यही मैसेज है कि जमहूरियत में यही है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, सब लोगों को पार्टिसिपेट, जितनी पार्टिसिपेशन होगी वो आवाम की बेहतरी के लिए होगी, क्योंकि जितना कम टर्न आउट होता है वो आवाम का नुकसान होता है, क्योंकि उसमें लो टर्न आउट वाला जो है वो आगे निकल जाता है, तो कई बार डिजर्विंग कैंडिडेट्स रह जाते हैं। तो आप जो भी है इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें, जमहूरियत में पार्टिसिपेट करें और अपना वोट डालें, और अपने मुताबिक जैसे आपका जहन कहता है आप देखें, सोचें, समझें, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ें। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ अपनी पार्टी स्पोक्स पर्सन एडवोकेट यासिर खान साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन